नमस्कार दोस्तों। आप अगर केवीएस की ऑनलाइन और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो एसएस नॉलेज यूट्यूब चैनल आपका जो फ्री चैनल है उससे जुड़ें और केवी के लिए तैयारी करें। हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपके लिए फ्री में टीचिंग कराई जाएगी जिसका कि कोई भी शुल्क नहीं है और यूट्यूब पर आपकी सारी क्लासेज जो हैं फ्री मिलेंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं। केवीएस की जो ऑनलाइन क्लास है ना, वो एसएस नॉलेज आपका यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आप यूट्यूब पर सर्च मारें तो यहाँ पर सारी क्लासें और प्लेलिस्ट बनी हुई यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट बात करें कि हम टीजीटी का सिलेबस जो है वह क्या है। तो सबसे पहले वन बाय वन एक एक टॉपिक को देखेंगे। जहाँ टेस्ट पेपर फर्स्ट की बात होती है तो जनरल इंग्लिश जो है उसके सेक्शन में जो सिलेबस की डिटेल है, सबसे पहले आर्टिकल्स है ना, उसके बाद मॉडल एक्जुलरी, उसके बाद नरेशन, उसके बाद प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, टेंस, पंक्चुएशन, वॉइस, वोकैबुलरी, आइडियम एंड फ्रेजेज एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। ये सभी आपके जनरल इंग्लिश में आपको तैयारी करनी पड़ेगी और इनके जो रूल्स हैं वह भी आपको देखने पड़ेंगे। क्या रूल्स हैं जो, और एसएससी के जो पेपर हैं, एसएससी जो भी पेपर डालती है जनरल इंग्लिश से संबंधित है ना, वह क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वे क्वेश्चन क्या है, यहाँ से बनते हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश में से। तो वहाँ यहाँ हम आपको एसएससी के ही क्वेश्चनों को रिवाइज कराएंगे। जो महत्वपूर्ण नियम हैं है ना इंग्लिश ग्रामर के, वे ही यहाँ पर कराए जाएंगे जो कि केवीएस एग्जाम के लिए, खास करके टीजीटी आपका, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो हिंदी में जो टॉपिक हैं वे क्या हैं। देखिए, भाषा की अगर बात करेंगे, सबसे पहले हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है ना, अन्य भाषाओं की लिपि क्या है। तो उसके बाद संज्ञा एवं संज्ञा के भेद है ना, नाउन जिसे कहते हैं, वहीं सर्वनाम, प्रोनाउन जिसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है ना, विशेषण और विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, वाक्य की रचना कैसे किस प्रकार से होती है। जैसे सरल, संयुक्त, मिश्र, तीन वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र है ना। तो इनको क्या है, एग्जामिनर जो आपके 9th-10th का सिलेबस है जो है हिंदी का, उसमें जो ग्रामर है वहाँ से ये चैप्टर लिया गया है, जिसमें कि सरल से मिश्र बनवाएगा या सरल से संयुक्त या मिश्र से संयुक्त या मिश्र से सरल, इस प्रकार से वाक्य बनवाए जाते हैं। तो इन वाक्यों को देखेंगे। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द है ना, अब विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, विराम चिन्ह है ना। जैसे ये इसका इसका मतलब क्या होता है, जैसे कॉमा, कॉमा, अल्प विराम जिसको कहते हैं है ना। ऐसे ही ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह है ना, वो पूर्ण विराम, अल्प विराम और हाइफर चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह,
ये सब कहाँ पे लगते हैं, इस प्रकार के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, फिर अलंकार, संधि, तत्सम और तद्भव, है ना, तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। समास, समास पद परिचय, है ना, ये सब आपको हिंदी सेक्शन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से संबंधित। तो आज से ही आप जब करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो आज से ही आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें, खास करके न्यूज़ पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट अपने नोट्स बनाते जाएं, अपने नोट्स, उसके माध्यम से ही जो करंट है आपकी तैयार हो पाएगी। और ख़ास करके देखें कैसे, उसमें अवार्ड्स, है ना, बुक एंड देयर अथर्स, किताबें और उनके लेखक, स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी है जो आपकी जनरल ज्योग्राफी, फिर करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन हैं जो कि चर्चा में हैं, करंट अफेयर यहाँ मतलब है जो कि चर्चा में आए हुए हैं उनसे संबंधित है। फिर पॉलिटी के क्वेश्चन, संविधान से संबंधित, फिर पॉपुलेशन सेंसस, जो जनगणना है, जनगणना, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जनगणना, जनगणना से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन कल्चरल आर्ट एंड कल्चरल, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट माइक, नेक्स्ट क्या है, माइक, अर्थात अन्य जो संबंधित टॉपिक हैं जो कि चर्चाओं में रहते हैं वह भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं रीजनिंग की, या कह सकते हैं तर्क शक्ति, आपके तर्क शक्ति क्षमता क्या है, उसको एग्जामिनर यहाँ पर देखने की कोशिश करता है। तो मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में अगर किसी चीज को देखते हैं तो वह आपको कैसा दिखाई देगा। फिर उसके बाद डायरेक्शन, दिशा, दिशा ज्ञान होना चाहिए आपको, है ना। जैसे सुरेश उत्तर से पूर्व की ओर गया, पूर्व में वह 4 किलोमीटर चला, उसके बाद पश्चिम में मुड़कर 8 किलोमीटर चला, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि क्लास होती है, क्लास, उसमें 6 बच्चों को किस प्रकार से बैठाया जाए कि वह उसके आगे, वह उसके पीछे, वह उसके बाईं ओर, वह उसके दाईं ओर, इस प्रकार के क्वेश्चन। फिर साइलोगिज्म, नेक्स्ट डाटा सफिशिएंसी, फिर कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर अल्फा नंबरिक सिंबल सीरीज, फिर लॉजिकल रीजनिंग, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कंप्यूटर लिटरेसी की, तो यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एब्रीविएशन, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड शॉर्टकट आने चाहिए आपको, मतलब शॉर्टकट की, जहाँ पर शॉर्टकट कीज की बात कर रहे हैं, शॉर्टकट की क्या क्या होती हैं। फिर वेब टेक्नोलॉजी, वेब की दुनिया में का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ब्राउजर एंड सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया आपका, है ना, और फायरफॉक्स, मोजिला, क्रोम, ये सब जो होते हैं क्या है, सर्च इंजन होते हैं, ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन। इंटरनेट के बारे में जानेंगे, इंटरनेट कितने प्रकार के होते हैं, इसमें ट्रोपोलॉजी, जो नेट है, इंटरनेट है, वह किस प्रकार काम करता है। नेक्स्ट जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, जो सामाजिक नेटवर्क है उसका जनरल कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार से जो जाल है वह नेटवर्क का बिछा होता है, उसको जानेंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर मेमोरी कितनी होती है, वहाँ से यहाँ से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनता है, जैसे कंप्यूटर मेमोरी 1 GB में कितने MB होते हैं, इस प्रकार से। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर में आते हैं और कौन कौन से हार्डवेयर में आते हैं, बहुत ही क्या है कॉमन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है वह क्या है, उसके बारे में मूल्यांकन करना। नेक्स्ट जनरलेशन, जनरलेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं जनरल रूप से। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से कंप्यूटरों को ऑपरेट करता है, ये जानेंगे। आई होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, आपकी पेडागोजी। पेडागोजी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका आपकी निभाती है, अगर ये नहीं की तो आप समझ लो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते।
पेडागोजी में क्या है, पेडागोजिकल कंसर्न, सर्कुलम मीनिंग, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ सर्कुलम, ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोचेज, इंस्टीट्यूशनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, मतलब जो आपके क्या कह सकते हैं, बीएड बीएड आपने की या कुछ भी किया, ठीक है, 4 साल की बीएड की, 2 साल की या 1 साल की, या आपने टीचिंग कराने के लिए जो भी कोर्स लिया, सर्टिफिकेट लिया, डिग्री ली, डिप्लोमा लिया, तो यहाँ पर बीएड में जो सब्जेक्ट हैं वे यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि आपने ईयर प्लान, वार्षिक प्लान किस प्रकार से बनाया, यूनिट प्लान किस प्रकार से बनाया, लेसन प्लान किस प्रकार से बनाया, क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, एफ ए, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डिजर्व बैकग्राउंड, मतलब बच्चों की जो भूमिका है, उनका बैकग्राउंड किस प्रकार से रहा है उसको देखना, डिफरेंट डिसेबिलिटीजों को देखना, सेंसरी एंड कॉग्निटिव, फिजिकल एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीमेंट्स, फिर साइकोलॉजी ऑफ इंक्लूजन विद स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविजन्स एंड एक्ट रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन एंड इंट्रैक्शंस, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, से ये सब हम हिंदी में जानेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम वेरीज इन अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग में क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ लर्निंग, फैक्टर ऑफ लर्निंग्स, अप्रोच टू लर्निंग एंड देयर एप्लीकेबिलिटी, बिहेवियरिज्म में स्किनर, पावलोव एंड थॉर्नडाइक, और कंस्ट्रक्ट जैसे जो लर्निंग होती है पियाजे वाइगोत्स्की की, गेस्टाल्टवाद क्या है, एंड ऑब्जर्वेशन जैसे बंडूरा का सिद्धांत क्या कहता है, और जैसे कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड परफॉर्मेंसिंग जो नॉलेज है वह किस प्रकार से ली जाती है, मोटिवेशनल थॉट्स कैसे होते हैं, इट्स रोल इन लर्निंग, तो अधिगम प्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है, मेमोरी, फॉरगेटिंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, डिजाइन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज एंड क्लासरूम प्रोसेस, पेडागोजिक प्रैक्टिस, लॉ ऑफ लर्निंग। तो ये सभी जो चैप्टर हैं आपके बीएड की जो बुक हैं, क्या जो बीएड की बुक हैं आपकी यहाँ से देखने को मिलते हैं, जो कि खासकर आप पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये सभी चैप्टर आपको देखने के मिलेंगे, जिसके कि नंबर ये मान लो कि आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं अगर थोड़ा थोड़ा अधिगम किया जाए, और थोड़ा अधिगम जो है एक तरह से सकारात्मक रूप से किया जाए और चेतन अवस्था में किया जाए, तो यहाँ पर क्या है, अच्छे क्वेश्चन आपको आंसर मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएस नॉलेज आपका चैनल, जो कि यहाँ पर जो सारे चैप्टर हैं वे फ्री में कराए जाएंगे, तो आप हमसे जुड़िए। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।